हाइपरटेंशन इन यंग पॉपुलेशन अलोंग विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हायर हार्ट रेट के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है एमडी कार्डियो डॉक्टर अनिल कुंबर, विनायक हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर, क्या हाइपरटेंशन पूरी तरह से ठीक हो सकता है? नो, हाइपरटेंशन जो हम ब्लड प्रेशर जो जिनका बड़ा होता है कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि जब ब्लड प्रेशर जिनका 140/90 है, 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक है, उनको कम करके आपका गोल जो होता है वो 130/80 पे आना चाहिए या 140/90 इज द हाईएस्ट लिमिट। उसके बाद हम उनको कहते हैं कि ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हाइपरटेंसिव हैं। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते। डॉक्टर, क्या हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का अभी इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल सही है, जिसमें हाफ ऑफ आवर एडल्ट पॉपुलेशन इज हैविंग hypertension, is having high blood pressure, which is consist of almost 24% men में और 21% औरतों में देखा जा रहा है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका सीधा असर टारगेट ऑर्गन पे पड़ता है और सबसे पहला टारगेट ऑर्गन जो होता है वो होता है हार्ट। हार्ट की वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं पेशेंट। उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उनकी रिदम प्रॉब्लम, उनके हार्ट डिफेक्ट्स, उनके हार्ट हेल्थ जो है वो असर करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर का बढ़ने का मतलब ये है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, उनकी कॉम्प्लिकेशंस और ऑर्गन्स के ऊपर पड़ती हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है कि इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर, मरीज को दवा के साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? Along with medication, patient should start lifestyle modifications. One is healthy, unhealthy lifestyle जो आप हमारे में बहुत ज्यादा चल रहा है, where there is no dietary control, where you do not know about carbohydrates, proteins and vitamins and other things. Exercise, where our physical activity has reduced over the time. Our sleep rhythm has changed, so we are more towards obesity, we are more towards adaptive complications also. So the combination of diabetes and hypertension is increasing. So the prevalence of hypertension is increasing per se. So we have to reduce our unhealthy lifestyle, limiting alcohol, no smoking, sleep should be about 7 to 9 hours, and regular physical exercise will definitely give you good blood pressure control. Public awareness initiative by Glenmark Pharmaceuticals.